आज मैं आपको उस प्राचीन काशी ग्रंथ का निचोड़ बताने जा रहा हूं, जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, अर्थात समय को चीरकर अपनी वास्तविकता स्वयं लिखना। क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक उसी वक्त सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है। यह वह समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी बजता है। नमस्कार। आज हम किसी मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखे हैं 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, और वो एक खोया हुआ फार्मूला जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी किस्मत बदलने में 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे कि सुबह दादी रही फिर जल्दी उठो। सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फोन चेक कर रहे हैं, तो आपने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं, सिर्फ एक घड़ी के समय को चुना है। आज मैं आपको उस प्राचीन ग्रंथ का वह निचोड़ देने जा रहा हूं जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय को चीर कर अपनी वास्तविकता खुद लिखना। शरीर और ब्रह्मांड का संबंध हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटीना तो है लेकिन सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा। काशी का यह गुप्त सूत्र कहता है कि 24 घंटे में से केवल 48 मिनट, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो समय होता है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें एक खास कोण पर होती हैं। इस समय हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, प्राण बहता है। और अगर 21 दिनों तक जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपने इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने अंदर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपके शब्द पत्थर की लकीर बन जाएंगे। आपकी सोची हुई बातें हकीकत में बदलने लगेंगी। शिव तत्व को समझें। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शिव तत्व को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक फ्लो है, एक बहाव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आप झटके से उठते हैं और वह कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है, बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना होता है। और यहीं पर वह 3 मिनट का सूत्र काम आता है। शून्य स्थिति पहला स्टेप। इस 21 दिन की यात्रा में हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, लेकिन इसकी नींव, इसका बेस उस पहले स्टेप पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी की दिशा मोड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है। ग्रंथ के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, यह ट्यूनिंग का समय है। अगर आप एक खराब गिटार पर बहुत अच्छा गाना बजाने की कोशिश करेंगे तो सुर बेसुरा ही निकलेगा। उसी तरह अगर आपका दिमाग और शरीर ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। 3 मिनट का जादुई सूत्र। तो आखिर वो 3 मिनट का जादुई सूत्र क्या है, और यह 21 का अंक ही क्यों चुना गया? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल। 7, 3, 21 यह कोई रैंडम नंबर नहीं है। 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों के तीनों तलों को उस 3 मिनट की तकनीक से अलाइन करेंगे। जैसे ही आपकी आंख खुले, चाहे वह 3:30 हो या 4 बजे, आपको बिस्तर से कूदना नहीं है, आपको हिलना भी नहीं है। ग्रंथ का पहला नियम है, स्थिरता में ही शिव है। उस समय आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है। यह वो स्टेट है जहां आप जो भी बीज बोएंगे वह विशाल पेड़ बनेगा। अगर आप हड़बड़ाकर उठते हैं तो आप उस जादुई खिड़की को बंद कर देते हैं। त्रिपुरा रहस्यम 3 मिनट का विभाजन।
ग्रंथ में लिखा है त्रिपुरा रहस्यम, यानी 3 मिनट, 3 लोक, 3 शक्तियां। पहला मिनट अन्नमय कोश। जब आपकी आंख खुलती है तो पहले 60 सेकंड आपके शरीर का होता है। इसे अन्नमय कोश कहते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर सहस्रार चक्र तक अपनी चेतना को ले जाएं। महसूस करें कि आप अभी जिंदा हैं। काशी में हर रोज हजारों चिताएं जलती हैं, लेकिन आज महादेव ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आभार महसूस करें। कहिए, हे महाकाल, मुझे यह नया जीवन, यह नया अवसर देने के लिए धन्यवाद। दूसरा मिनट प्राणमय कोश। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। ग्रंथ कहता है, सांस ही शिव की रस्सी है। सांसों को बदलना नहीं है, बस देखना है। विजुअलाइज करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर भर रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ आपकी बीमारी, सुस्ती और नकारात्मकता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। इसे शिव श्वास क्रिया कहते हैं। तीसरा मिनट मनोमय कोश। अब आता है मैजिक का समय। इस तीसरे मिनट में आपको अपना संकल्प दोहराना है, लेकिन चाहत के शब्दों में नहीं। मैं अमीर बनना चाहता हूं नहीं, मैं स्वस्थ होना चाहता हूं नहीं, बल्कि ऐसे को मैं अपने लक्ष्य पा चुका हूं। शिव की कृपा मेरे साथ है। उस दृश्य को अपनी बंद आंखों से HD मूवी की तरह देखें। 21 दिन 3 चरण। पहला चरण, ये दिन 1 से 7 विषपान। शरीर विद्रोह करेगा, नींद आएगी, आलस्य आएगा। यह आपके अंदर जमा विष बाहर आ रहा है। पीछे नहीं हटना है, नीलकंठ बनना है। सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक मोबाइल नहीं देखना है। दूसरा चरण, दिन 8 से 14। अघोर दृष्टि, विचार आएंगे, यादें आएंगी, उन्हें पकड़ना नहीं, बस देखना है। 3 मिनट के बाद 5 मिनट ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। तीसरा चरण, दिन 15 से 21। शिव सायुज्य, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3:40 पर आंख अपने आप खुलेगी। सोच और सृजन तेज हो जाएगा। अंतिम चेतावनी, शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। अगर आप पुरानी आदतों में लौट गए तो ऊर्जा लीक हो जाएगी। इस 3 मिनट के सूत्र को लाइफस्टाइल बना लीजिए। समापन, काशी आज भी वही है, गंगा आज भी बह रही है, ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। अब फर्क सिर्फ इतना है, कल तक आप सो रहे थे, अब आप जाग चुके हैं। अहम ब्रह्मास्मि। तो कौन कौन कल सुबह से इस काल भेदन की यात्रा पर मेरे साथ चल रहा है? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। ओम नमः शिवाय।